कबूतर और कौवा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में बड़े बड़े पेड़, हरियाली और चहचहाते पक्षी हुआ करते थे। इस गांव के पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो अपनी विशाल छांव और आकर्षक जड़ों के कारण प्रसिद्ध था। इस पेड़ पर कई पक्षी रहते थे। इनमें से मुख्य थे एक सफेद कबूतर जिसका नाम शुभ था और एक चालाक कौवा जिसका नाम काली था। शुभ और काली की मित्रता। शुभ और काली बचपन से ही इस पेड़ पर रहते थे। कबूतर शुभ शांत स्वभाव का और दयालु था, जबकि कौवा काली चालाक और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। दोनों में स्वभाव भले ही अलग था, परंतु वे अच्छे मित्र थे। शुभ हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, जबकि काली अपने लाभ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। पहली घटना, खाना और चालाकी। एक दिन शुभ भोजन की तलाश में दूर निकल गया। वहीं काली को जंगल में एक किसान के खेत में अनाज बिखरा हुआ मिला। काली ने अनाज खाया और सोचा, अगर मैं इस अनाज के बारे में शुभ को बताऊंगा तो मुझे कम खाना मिलेगा। इससे अच्छा है मैं अकेले ही इसका आनंद उठाऊं। लेकिन शुभ को अनाज की खुशबू मिल गई और वह भी वहां पहुंच गया। शुभ ने काली से पूछा, यह अनाज कहाँ से मिला? क्या मैं भी खा सकता हूँ? काली ने मुस्कुराते हुए झूठ कहा, यह अनाज किसी जाल का हिस्सा हो सकता है। तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए। शुभ को काली की बात पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा, काली मेरा मित्र है, वह झूठ क्यों बोलेगा। जीवन का पाठ। कुछ दिनों बाद काली ने एक दिन किसान के खेत से चोरी करने की कोशिश की, लेकिन किसान ने उसे देख लिया और उसे भगाने के लिए पत्थर फेंका। काली घायल होकर वापस लौटा और शुभ से मदद मांगी। शुभ ने उसकी चोट पर औषधि लगाई और उसे ठीक किया। शुभ ने काली से कहा, तुम्हें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए। चालाकी से कभी दीर्घकालिक सुख नहीं मिलता। काली ने सिर हिलाया, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दूसरी घटना, दोस्ती की परीक्षा। एक बार बरगद के पेड़ पर बारिश के कारण पानी भर गया। सभी पक्षियों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी। शुभ ने काली से कहा, चलो हम एक साथ उड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं। काली ने सोचा, शुभ हमेशा दूसरों की मदद करता है। अगर मैं इसे धोखा देकर खुद सुरक्षित जगह ढूंढ लूं, तो मुझे किसी के साथ अपनी जगह साझा नहीं करनी पड़ेगी। काली ने शुभ को झूठ बोलते हुए कहा, मैंने पहले ही एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है, तुम मेरी चिंता मत करो। शुभ अकेले ही नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। उसने जंगल के दूसरे कोने में एक बड़ा पेड़ ढूंढा और वहां शरण ली। अंत में सच्चाई का महत्व। कुछ समय बाद जब बारिश रुकी और सभी पक्षी वापस बरगद के पेड़ पर लौटे, तो शुभ ने काली से कहा, मित्रता में सच्चाई और विश्वास सबसे जरूरी हैं। अगर हम एक दूसरे को धोखा देंगे, तो हमारी मित्रता का कोई मूल्य नहीं रहेगा। काली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शुभ से माफी मांगी। उसने कहा, अब मैं अपने स्वार्थ को त्यागने और ईमानदारी से जीवन जीने का वादा करता हूँ। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता में विश्वास और सच्चाई का होना अनिवार्य है। स्वार्थ और धोखे से रिश्ते टूट सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।